हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी शाम का ये टाइम है और जो आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा उससे आगे का ही ये वीडियो है। तो कल की वीडियो में आपने देखा कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करी थी। जो सारी शॉपिंग मैंने ऑर्गेनाइज करी, सारे जितना भी महीने का राशन आता है उनको कंटेनर्स में फिल करा। बाकी यहाँ पे ये वॉशरूम का जो भी सामान आया था वो रह जाता है, सर्फ एक्सेल और जो भी नहाने धोने का साबुन होता है, कोलगेट, ये सारी चीज़ें। तो इनको मैं रखूँगी बाद में, क्योंकि मुझे अ, वॉशिंग पाउडर अभी कंटेनर में डालना भी था, क्योंकि निरमा मेरा ना बिल्कुल ख़त्म था। तो मैं 5 केजी का ले आती हूँ, तो ये आराम से थोड़ा लंबा चल जाता है और थोड़ा ज़्यादा लाने में ना हमें फ़ायदा भी होता है। कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके लाते हो तो उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर कोई चीज़ आप बड़ी लेके आ जाते हो तो इनमें थोड़ा-सा ऑफ़र वगैरह भी चलते रहते हैं, तो आपके पैसे भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं। शॉपिंग वगैरह लगाई, उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लगाई। झाड़ू तो वैसे मैंने शाम को लगा दी थी, बस किचन की झाड़ू अभी लगाई थी, क्योंकि किचन पूरा सामान सेट करते-करते गंदा हो गया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी चाय। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने चाय छोड़ दी है, तो दूध वाली चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। तो अब ना थोड़ा-सा ठंडी बढ़ गई है, तो मेरा मन कर रहा था अदरक वाली चाय पीने का। तो मैंने बस काली चाय बनाई है, इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह नहीं डाली। एक छोटा-सा टुकड़ा मैं गुड़ का लूँगी, उसके साथ में काली चाय पीऊँगी। तो काली चाय ठीक है, काली चाय अगर आप पीते हैं ये आपको इतनी नुकसान नहीं करती है। जैसे काली चाय में खूब सारा अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल के पियो ना, तो ये आपके वेट लॉस में ही हेल्प करेगी। अगर आपके पेट में चर्बी जमा हो रखी है, तो ये आपका पेट का फैट भी कम करेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए तो फ़िक्की चाय निकाल दी थी और अक्रिस आया था अकेडमी से, तो उसने बोला मम्मा मुझे चाय और बिस्किट खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने, बच्चे जब शाम को आते हैं ना ट्यूशन अकेडमी से, तो इस टाइम पे इनको भूख लगी होती है, तो कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए चाहिए होता है। अक्रिस की चाय को मैंने दूध डाल के उबाला नहीं है, बस मैंने ग्लास में दूध लिया था और बस दूध और जो काली चाय थी उसको मिक्स कर दिया है, उबाल के नहीं दिया है उसको भी। और साथ ही 1 पैकेट बिस्किट मैं उसको दे दूँगी। और मेरी बेटी चाय वगैरह नहीं पीती, उसको चाय पीना इतना पसंद नहीं है, तो वो कुछ और खा लेती है, कभी फ्रूट्स खा लेती है, कभी दिन का चावल बचा होता है। जैसे अब सर्दियाँ भी आ गई है, कभी मैं उनको एक-एक ऑमलेट वगैरह बना के दे देती हूँ, तो वो ऐसे खा लेते हैं। मतलब डेली सेम चीज़ नहीं, कभी कुछ दे दिया तो कभी कुछ दे दिया। यहाँ पे बच्चों ने अपना खाना शाम का जो भी उनका स्नैक्स वगैरह होता है वो कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने सीधा शाम की पूजा करी थी, क्योंकि दिया बाती का टाइम हो गया था। आजकल तो 6 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है और दिया बाती का टाइम भी हो जाता है जल्दी। तो मैं बच्चों को लेके आई, फिर मैंने दिया बाती करी। उसके बाद ही मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, नहीं तो फिर ना बहुत लेट हो जाता है दिया बाती करने में। दिया बाती करने के बाद मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अपना 1 घंटे का रेस्ट ले लेते हैं। जब आते हैं, यानी कि अक्रिस अपनी अकेडमी से आता है, बिट्टू अपने ट्यूशन से आती है, तो 1 घंटे का ये अपना खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं इनको वापस से पढ़ने बिठा देती हूँ। तो अक्रिस को कुछ होमवर्क मिला था, तो मैं यहाँ पे उसका होमवर्क करवाने में हेल्प कर रही थी। मैथ्स के उसको डिवाइड के क्वेश्चन क्वेश्चन करने थे, जो थोड़ा लंबे थे, वो उसको नहीं समझ आ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार मैं उसको समझा दूँगी, उसके बाद वो खुद से सॉल्व कर लेगा। तो जब भी मुझे इसको क्वेश्चन वगैरह कुछ समझाने होते हैं ना, तो मैं पहले इसको आराम से 15-20 मिनट जितना भी इसको टाइम लगे, आराम से पहले समझा देती हूँ, उसके बाद ये खुद से सॉल्व करता है। अभी मैं इसको रफ कॉपी में करवा रही थी, 1-2 क्वेश्चन मैं पहले रफ में इसको सॉल्व करवाती हूँ। जब इसको अच्छे से आ जाता है, फिर ये अपना फेयर में कर लेता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिट्टू को दूसरे रूम में बिठाया था, क्योंकि दोनों को अगर एक ही जगह पे पढ़ने बिठा दो, तो इनकी पढ़ाई कम होती है और झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए दोनों को अलग-अलग रूम में मैंने बिठा दिया है। वही अभी अपना आराम से पढ़ेंगे 2 1 आध घंटे, मतलब 1 डेढ़ घंटा जितना भी पढ़ेंगे। उसके बाद डिनर का ही टाइम हो जाता है। तो खाने की भी तैयारी देखते हैं। वैसे आज ना मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। हस्बैंड जी भी ऑफ़िस से आ गए थे, वो भी बोल रहे थे कि भूख नहीं है ज़्यादा। तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ खाने में? तो उन्होंने बोला हल्का-फुल्का कुछ बनाते हैं, ज़्यादा भूख है नहीं।
तो मैंने कहा चलो देखते हैं, तब तक मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी। यहाँ पे क्रिस को मैं देख रही थी, उसने अच्छे से सॉल्व एक क्वेश्चन कर लिया था। फिर मैं वहाँ से उठी हूँ, ये कपड़ों की मैंने तह लगाई थी, कपड़ों को रखते हैं उनकी जगह पे, और हस्बैंड जी चले गए थे किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मिक्स जैसे पनीर और खीरा और ये सारी चीज़ें डाल के ना सैलेड बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो सैलेड। फुल ऑफ प्रोटीन से भरपूर होता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा अगर आप में कमी है प्रोटीन की, अगर आप ये सैलेड खाएँगे ना तो आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और आपके अंदर की प्रोटीन की जो भी कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सैलेड इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना, खाने में इतना टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन भी है। अगर कोई वेट लॉस वगैरह कर रहा है तो अगर वो ये सैलेड खाएगा तो उसका वेट भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप पेट भर के भी इसको खा सकते हैं, इससे आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और मेरे हस्बैंड को ना हेल्दी चीज़ें खाने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसमें कच्ची हल्दी हम लेके आए थे, तो कच्ची हल्दी भी डाल दी है थोड़ा-सा, क्योंकि कच्ची हल्दी भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए भी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने पनीर, खीरा वगैरह सब बारीक-बारीक कट कर लिया था, और ये है मूँगफलियाँ, जो कच्ची मूँगफली आती हैं, तो इनको मैंने तवे में थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इनको डाल देंगे सैलेड में। और अगर आप जब हम ये सैलेड खाते हैं ना, तो ये जो मूँगफलियाँ भुनी हुई होती हैं, ये मुँह में जब आप बाइट करते हैं ना, जब आप इसको चबाते हैं तो खाएँगे ना, तो ये मूँगफलियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 भर के बड़ी चम्मच दही। तो सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे हमारा सैलेड हो जाता है कंप्लीट बन के। इसमें हस्बैंड जी ने चिया सीड्स भी डाले होते हैं थोड़ा-सा भिगो के थोड़ा देर। तो अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये सैलेड देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और क्रिस भी इसको बहुत मतलब अच्छे मन से खाता है, उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं। अगर आपके पास कॉर्न हो ना, जैसे कॉर्न बॉयल करके कॉर्न भी आप इसमें डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने मूँगफलियों को भुना, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा जीरा भी भून लिया है। जीरे के लिए मैं हस्बैंड को मना बोल रही थी, मेरे को ना आलस आ रहा था जीरे को भूनने में। मैंने कहा जीरा रहने दो। पर जो भुना हुआ जीरा होता है ना, उसका तो मतलब किसी भी चीज़ में डाल दो तो टेस्ट डबल हो जाता है। तो हस्बैंड ने ज़िद करके बोला कि नहीं, थोड़ा-सा जीरा भूनो तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो जीरे को तवे पे थोड़ा-सा भून के इसको इस तरीके से ना मैंने बेलन की हेल्प से ऐसे पीस लिया है, क्योंकि ये जब अच्छे से भुन जाता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाता है, तो इसको पीसने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाल दिया है मैंने, और इसमें काला नमक डाला है, थोड़ा-सा काली मिर्च की पाउडर डाली है, और कोई हरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल कम नमक वाला, कम मसाले वाला, एकदम स्वादिष्ट सा सैलेड बन के यहाँ पे तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही, और खाने में भी सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप बारीक हरा धनिया भी काट सकते हैं, और हरा धनिया डाल के तो किसी भी चीज़ का टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा अगले दिन सुबह, तो ये सुबह का टाइम हो गया है और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो सुबह से अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सुबह का ये टाइम है और मैं अपने टाइम से, जैसे डेली मेरा टाइम होता है उठने का, 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, हर हाल में उठना पड़ता है, क्योंकि जब मेरे बच्चे उठते हैं, मुझे बच्चों के उठने से पहले अपने घर की साफ-सफाई कंप्लीट करनी होती है। ये टास्क मैं हमेशा लेके रखती हूँ, बच्चों को उठाने से पहले मुझे अपना झाड़ू पोछा लगाना ही है हर हाल में। तो मैं अपना टाइम से उठ जाती हूँ, और मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, तो आप रात को कब सोते हैं? आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं? तो रात को सोने का मेरा कोई टाइम नहीं होता, जिस दिन मैं टाइम से फ्री हो गई तो उस दिन मैं 10 बजे भी सो जाती हूँ। मैं जैसे आजकल ना हर किसी की आदत हो गई है, मतलब बेड में लेट के 3-3 4-4 घंटे फ़ोन पे टाइम वेस्ट करने की। मेरे को ये आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ना मैं इस आदत को फ़ॉलो करती हूँ। बस मुझे अपनी यूट्यूब के लिए वीडियोज़ वगैरह जब भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो मुझे रात को ही टाइम मिल पाता है, बस मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। 1 घंटे में अपनी एडिटिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधा सो जाती हूँ।
तो हार्डली मैं मतलब लास्ट टाइम मेरा जो होता है सोने का 11 बजे का होता होगा। जिस दिन मैं एडिटिंग वगैरह जल्दी कर लेती हूँ, उस दिन मैं 10 बजे भी सो जाती हूँ। नींद आते-आते वही साढ़े 10 हो जाते हैं, मतलब अगर मैं 11 बजे लेटी हूँ तो नींद आते-आते साढ़े 11 हो जाते हैं और पूरा दिन भर मैं ना बहुत थक भी जाती हूँ, तो टाइम से मुझे नींद भी आ जाती है लेटते ही, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ और मुझे रात को फिर टाइम से अपने टाइम पे नींद आ जाती है। तो इसलिए फिर मैं साढ़े 5 बजे हर हाल में उठना होता है सुबह, चाहे नींद कितनी भी आए, चाहे आपका मन उठने का हो, चाहे ना हो, हम मम्मियों को उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों का स्कूल जो होता है। तो देखिए यहाँ पे टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि फ़ोन पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा आप अपने टाइम से सो जाओ, ताकि आपकी प्रॉपर नींद भी पूरी हो जाए और सुबह आप टाइम से उठो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम से काम भी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा पूरे घर का झाड़ू लग चुका है, पोछा भी लगाऊँगी मैं। झाड़ू लगाते-लगाते यहाँ पे मेरा जीरा वाटर बन के तैयार हो गया था, तो मैं आराम से सिप-सिप करके इसको पीऊँगी। इसको पीने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये ना मैं बहुत ज़्यादा गरम पीती हूँ, एकदम चाय की तरह। तो आराम से रिलैक्स होके मैंने इसको पिया है। फिर चलते हैं पोछा लगाएँगे, उसके बाद जाएँगे किचन में। तो पूरे घर की पोछा भी लग गई है, डस्टिंग हो गई है, फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए आज पूड़ियाँ बना रही थी और साथ ही आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी तो मैंने प्रेशर कुकर में रख दी थी, तड़का वगैरह लगा के। यहाँ पे मैं आटा लगाऊँगी पूड़ियों के लिए, तो पूड़ियों को मैं थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से बनाती हूँ, जैसे मसाले वगैरह डाल के ना, जैसे कसूरी मेथी डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दिया और नमक, हल्का-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा कलर अच्छा लगता है पूड़ियों का और थोड़ा-सा काला नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के एक बढ़िया-सा डो हम लगा लेंगे और पूड़ियों का आटा थोड़ा-सा हार्ड बनता है, तो पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसका एक बढ़िया-सा आटा लगा लूँगी। मतलब हार्ड-हार्ड सा, जैसा आटा मुझे कम्फ़र्ट होता है, हर किसी का अलग तरीका होता है ना। किसी को गीले आटे की आदत होती है, तो किसी को हार्ड आटे की आदत होती है। तो अपने हिसाब से जैसा आटा पसंद हो और आटे को अच्छे से मल लेंगे। जितना अच्छे से आप अपने आटे को मलेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पूड़ियाँ हों, चाहे रोटियाँ हों, सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। तो सारी लोइयाँ बना के यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ भी बेल के रख दी थी और एक साइड रख दिया था कढ़ाई में गरम होने के लिए तेल। तो पुरानी वाली कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। कढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पूड़ियाँ वग़ैरह बना के, तो सारी लोइयाँ बन के तैयार थी और जैसे बच्चों को पता चला मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो बच्चों का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चों को पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑयल वगैरह अच्छे से गरम हो गया था, तो अब यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लेंगे। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि रात को भी आपको पूरा किचन साफ़ करके सोना चाहिए। तो मैं सुबह जब उठती हूँ ना, तो मेरे पास किचन का इतना कोई हार्ड वर्क होता नहीं है। किचन मेरी साफ़-सुथरी होती है, बस मुझे उठते ही सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करना होता है और झाड़ू वगैरह सीधा मैं झाड़ू पकड़ा हाथ पे, पूरे घर की झाड़ू लगाई, क्योंकि घर मेरा किचन वगैरह पूरा साफ़ रहता है। और रात को मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को समेट के सोऊँ, ताकि सुबह के लिए मेरा थोड़ा-सा हार्ड वर्क कम हो। तो रात को पूरी सफाई का अगर आप ध्यान देंगे ना, तो सुबह के काम आपके अपने आप ही आसानी से टाइम से हो जाते हैं। नहीं तो हड़बड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है सुबह के टाइम, अगर आपके काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, तो इसीलिए एक रात पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। साफ-सफाई से लेकर सुबह क्या बनाना है, सारी प्लानिंग, तब जाकर सुबह आपके काम टाइम से होते हैं। तो साफ-सफाई का रात को भी मैं पूरा ध्यान देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे किचन आपको मेरा बिल्कुल साफ लग रहा होगा, काउंटर टॉप, गैस स्टोव, क्योंकि रात की मेहनत ही होती है जो सुबह हमें थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कराती है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था और पूड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन रही है ना, एकदम फुली-फुली सी। तो आटे का ही ये सारा खेल होता है, अगर आपने आटा अच्छे से लगाया है ना, अच्छे से आटे को मल रखा है, तो आपकी पूड़ियाँ, रोटियाँ मतलब फुली-फुली सी ही बनती हैं। तो ज़्यादातर मैं मतलब मिक्स जो हमारा आटा होता है ना, उसी की रोटियाँ हम खाते हैं, जो मल्टीग्रेन आता है। पर बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना रही थी, तो बच्चों को मैं नॉर्मल ही देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि स्कूल के लिए मल्टीग्रेन वगैरह ना एकदम टूट सी जाती हैं, तो बच्चे खाते भी नहीं हैं इतने अच्छे से। और पूड़ियाँ बस बच्चों के लिए बन रही हैं, मैं तो पूड़ियाँ खाती नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। हमारे लिए मैं कुछ और बनाऊँगी, जैसे
पोहा बना लिया या फिर कुछ हेल्दी ऑप्शन सा कुछ, क्योंकि पूड़ियाँ मुझे सुबह-सुबह खाना इतना नहीं पसंद है। पूड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और साथ ही यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन के भी तैयार है। और आलू की सब्ज़ी मैंने थोड़ा-सा बनाई थी क्योंकि दोनों बच्चों के लिए ही बनानी थी, तो थोड़ा-सा ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी, नहीं तो सब्ज़ी बच जाती है, फिर बाद में फेंकनी पड़ती है अगर ज़्यादा टाइम रखी रहती है तो। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है, साथ में बच्चों के लिए पूड़ियाँ पैक कर दूँगी। 2-2 पूड़ियाँ मैंने पूरी रखी है और 1 पूड़ी को बीच में से हाफ़ करके आधी-आधी रखी है। क्योंकि जैसे पूड़ी वगैरह बनाओ ना, तो बच्चे शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ। खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो बच के आ जाएगा। वैसे मतलब बचा के मेरे बच्चे कम ही लाते हैं, पूरा फिनिश करके ही लाते हैं। पूड़ियाँ बना के बच्चों को स्कूल छोड़ के बस मैं आई हूँ, मतलब मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। हमारे जीने में मतलब मैं नीचे वाली बिल फ्लोर में पहुँच भी गई थी। तो नीचे से मेरे हस्बैंड आ गए थे जिम से, 8 बजे वो भी घर आते हैं। 8 बजे ही बच्चों का स्कूल का टाइम भी होता है। तो मैं जीने में जा ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वहीं से उन्होंने स्कूटी की चाबी ले ली कि लाओ मैं छोड़ के आता हूँ, तुम घर चलो। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि आप छोड़ के आ गए हो। अभी वो अंदर आए ना, मैं उनसे यही बोल रही थी कि रोज़ ना इसी टाइम पे घर आ जाया करो, ताकि मुझे छोड़ने ना जाना पड़े। तो मुझे बोल रहे थे डेली इस टाइम पे नहीं आ सकूँगा, क्योंकि कभी जिम में ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो मशीनें खाली नहीं होती, तो इसलिए बोल रहे थे। आज भीड़ ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा-सा जल्दी आ गया, क्योंकि मशीनें खाली थी नहीं, तो खाली वेट ही कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर चले जाऊँ। तो हस्बैंड छोड़ के आ गए बच्चों को, अभी ये बेड मुझे थोड़ा समेटना है, क्योंकि जब बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना बिस्तर से, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है ये सारी चीज़ें समेटने का, फिर मैं बच्चों के साथ बिज़ी हो जाती हूँ। बस बेड समेटना रह जाता है, बाकी तो मेरे सारे काम कंप्लीट हैं। बच्चे गए उसके बाद हस्बैंड जी को भेजा, फिर मैं आ रही थी नहाने के लिए और मैंने सोचा क्यों ना, मुझे आज बाल धो के नहाना था, तो सोचा क्यों ना अपना ये कबोर्ड को भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ। और मेरे पास ना कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप ना वॉशरूम क्लीनिंग वगैरह हमारे साथ दिखाया करो, और कोई बोलता है, एक बार कमेंट आया था कि दीदी मत दिखाया करो, पर क्या करूँ, मैं हर किसी के मन की नहीं कर सकती। क्योंकि ये डेली मेरे काम हैं, तो इनसे मैं मुकर नहीं सकती हूँ, वॉशरूम वगैरह साफ़ करना। कभी मैं वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, कभी मैं कबोर्ड साफ़ कर लेती हूँ, कभी मैं नीचे की टाइल्स साफ़ कर देती हूँ, तो ये सफाई तो करनी ही है। तो बस मैंने कहा चलो, मैंने ना इसमें 15 से 20 मिनट पहले, मतलब जैसे ही मेरे हस्बैंड गए, फिर मैंने इसमें पूरा ये हार्पिक डाल दिया था, ताकि 15-20 मिनट में इसको डाल के छोड़ दूँ ना, तो ज़्यादा मेहनत आपको सफाई में नहीं करनी पड़ती। वैसे मेरा कबोर्ड इतना गंदा होता नहीं है, मैं टाइम-टाइम पर सफाई करती रहती हूँ, पर फिर भी ना मैं बीच-बीच में डाल देती हूँ थोड़ा-सा ये हार्पिक डाल के, बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और मेरा कबोर्ड है वाइट कलर का, इसको साफ़ करने की बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें मेहनत बहुत होती है, क्योंकि वाइट है ना, अगर ज़रा-सा भी गंदा होता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। तो टाइम-टाइम से सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हर चीज़ को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ अपने टाइम-टाइम पे। तो पूरे बाथरूम को मैं एक दिन ना लेके इस तरीके से काम करती हूँ, कभी मैंने कुछ सफाई कर ली, कभी कुछ सफाई कर ली, ताकि एकदम से मेरे पे बर्डन ना पड़े। और आजकल के सर्दियों के छोटे दिन हैं, छोटे दिनों में काम को थोड़ा-सा मैनेज करके चलना पड़ता है, ताकि आपके काम भी जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा थकान भी ना लगे और टाइम से आपके सारे काम भी निपट जाएँ। यहाँ पे वॉशरूम, मतलब मैंने अपना कबोर्ड वगैरह साफ़ करा, उसके बाद मैं सीधा नहा लूँगी बाल धुल के। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।